जीत के बाद ये कैसी खुशी, कैसी मुबारकें। सुनसान ऑफिस, ना बधाई देने वालों का तांता, ना डोल की थाप। अलायंस में चुनाव लड़ा, लेकिन हार इतनी महंगी पड़ी कि सिमट गए सिर्फ 6 सीटों तक। जी हां, आप देख रहे हैं द न्यूज रूम 24 आवाज और मैं हूं पवन शर्मा। मैं बात कर रहा हूं जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनावों में कांग्रेस की परफॉर्मेंस पर। जो लहर थी पूरे देश में लोकसभा चुनावों के समय और जम्मू कश्मीर में जो लोगों की एक आवाज बन रही थी कि इस बार बदलाव होगा, कांग्रेस जम्मू खित्ते में और कश्मीर खित्ते में बहुत बढ़िया प्रदर्शन करेगी। तरह तरह के जो पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं वो भी इसके ऊपर दम भर रहे थे कि कांग्रेस उभर कर सामने आएगी और जम्मू कश्मीर में एक उस आंकड़े को टच कर पाएगी कि कोलिशन में अगर सरकार बनानी है तो दावेदारी मंत्रालय में ठोक सके। लेकिन नतीजे ऐसे आए कि अब कोई मंत्री भी नहीं बना। कोलिशन है एनसी के साथ, लेकिन मंत्रालय कोई नहीं लिया है, क्योंकि चुनावों के समय ही, विधानसभा चुनावों के समय ही जो समीकरण बन रहे थे उसमें कांग्रेस को बढ़त जरूर दिख रही थी। इसमें कोई शक नहीं है कि चुनावों की घोषणा से पहले जम्मू कश्मीर में कांग्रेस का एक जो कद था और ऐसे जो अनुमान लगाए जा रहे थे कि जम्मू कश्मीर में कांग्रेस 15 से 16 या 17-18 सीटों के बीच में रह सकती है। कुछ लोगों ने 12 से 14 सीटों का आंकलन किया, कुछ लोगों ने 15 से 18 सीटों का आंकलन किया। ये चुनावों के पहले की बात है, जब घोषणा होनी थी तब ये संकेत आना शुरू हो गए थे कि जम्मू कश्मीर में बहुत जल्द विधानसभा चुनाव हो सकते हैं, क्योंकि केंद्र सरकार ने कहा था कि डेमोक्रेटिक सेटअप के लिए हम बहुत जल्द चुनाव करवाएंगे। और ऊपर से सुप्रीम कोर्ट का जब आदेश आया तो चुनाव होने ही थे और तैयारियां शुरू हो चुकी थी। उस समय जो संकेत मिल रहे थे कि जम्मू कश्मीर में कांग्रेस उभर कर आएगी, लेकिन आखिर ऐसा हुआ क्या कि कांग्रेस ऐसी पिछड़ी कि कहीं पर भी उनका कोई निशान नहीं दिख रहा। अगर मैं जम्मू संभाग की बात करूं तो 43 सीट्स के ऊपर सिर्फ 1 सीट कांग्रेस ने जीती है। तमाम दिग्गज हार गए जो जम्मू खित्ते के भीतर कांग्रेस का दम भरते थे, जिनके नाम पर कांग्रेस चला करती थी। कुछ स्ट्रैटेजिकल मिस्टेक हुई, कुछ अपनी गलतियां, और कुछ हाईकमान ने अनदेखा किया या फिर हाईकमान को गुमराह किया गया। तरह तरह की बातें हो रही हैं। पार्टी ने अपने स्तर के ऊपर इसकी जांच भी की, बैठकें भी हुई, चर्चा भी हुई, मंथन भी हुआ, लेकिन नतीजा तो आखिर शून्य ही निकला। क्योंकि चुनावों के बाद जब घोषणा हो चुकी थी तो उसके बाद से कयास लगाए जा रहे थे कि जम्मू कश्मीर में, खास करके जम्मू संभाग की अगर बात करें तो कांग्रेस यहाँ पर अच्छा प्रदर्शन करेगी। लेकिन पहले तो कैंडिडेट्स को लेकर जो घमासान हुआ, कैंडिडेट्स के नाम, उनकी परफॉर्मेंस, उसे लेकर आला कमान दुविधा में फंसी रही और आनन फानन में फैसला लिया गया। और जो उस समय मौजूदा प्रधान थे वकार सुलबानी, उनको पार्टी ने पीछे कर तारिक अहमद करा को प्रधान बना दिया। पूरी ऊपर की लीडरशिप जो जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस की थी उसको चेंज किया गया और फिर खेल शुरू हुआ कुछ लोगों को गुमराह करने का, फीडबैक गलत देने का और यहां पर सीटों के आवंटन का। हालांकि जब भाजपा की पहली सूची आई थी तो उस समय बहुत बवाल हुआ था कि लिस्ट को वापस लिया गया है, कुछ लोगों के नाम बदले जाएंगे, लेकिन एक ही नाम बदला गया। लेकिन कांग्रेस कहीं पर भी अपनी सूची जारी नहीं कर रही थी, पशोपेश में थी। कुछ लोगों का दबाव था कि किसकी टिकट कटनी है, किसको टिकट मिलनी है, उसे लेकर जो स्थिति बनी। लेकिन इसी बीच में भारतीय जनता पार्टी ने अपनी स्ट्रैटेजी और अपना मूव इस तरह से खेला कि कांग्रेस के चारों खाने चित हो गए। हमने अपने कई कार्यक्रम में कहा था कि इलेक्शन जो लड़ती है ना वो भाजपा है, दमखम से लड़ती है।
पूरी तैयारी के साथ बूथ लेवल वर्कर से लेकर पार्टी के प्रधान तक और देश के प्रधानमंत्री तक, गृह मंत्री तक, रक्षा मंत्री तक, तमाम बड़े मंत्रालयों के जो मंत्री हैं वो कूद पड़ते हैं मैदान में और वो छीन के ले जाते हैं सब कुछ, क्योंकि उन्हें पता है कि हम किस तरीके से इलेक्शन लड़ रहे हैं। लेकिन कांग्रेस की ये कमी आहिस्ता आहिस्ता सत्ता से दूर करती जा रही है। लोगों के बीच जो विश्वास बना था वो कमज़ोर होता जा रहा है। मैं ये कहानी इसलिए आपको बता रहा हूँ क्योंकि आज जब कश्मीर के SKICC में शपथ समारोह था, जहाँ पर उमर अब्दुल्ला मुख्यमंत्री की शपथ ले रहे थे और उन्हीं के बीच एक शंभ विधानसभा का विधायक सतीश शर्मा बैठा हुआ था और नीचे कतारों में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस के तमाम बड़े नेता जो टिकटें बांटते हैं वो बैठे हुए थे और कांग्रेस की जम्मू कश्मीर की पूरी टीम वहां पर बैठी हुई थी। उस समय क्या सोच रहे होंगे कि आखिर किस वजह से हमने ये टिकट काटी थी, क्योंकि वो इंडिपेंडेंट जीतकर आज कैबिनेट मंत्री की शपथ ले रहा है। ये पहली बार नहीं हुआ है, पहले भी तमाम पॉलिटिकल पार्टीज में ऐसा होता रहा है, लेकिन इस बार के चुनावों में कांग्रेस के गलत मूव जो हैं वो उसे शून्य तक ले आए हैं। शून्य ही कह सकते हैं आप, क्योंकि आप जिस ढंग से आपकी बहार थी, जिस ढंग से आपका ब्यार बना हुआ था, मयार बना हुआ था, आप डबल डिजिट के आंकड़ों को ऊपर तक ले जाने की कोशिश में थे, लेकिन आप सिंगल डिजिट पर रह गए। जम्मू संभाग में एक ही सीट मिली, जबकि यहाँ पर आप 7 से 8 सीटों के लिए दावा ठोक रहे थे कि निकल सकती थी अगर सही मूव चला होता। अब जो पार्टी के नेता हारे हुए हैं वो आरोप लगा रहे हैं, जैसे तरनजीत सिंह टोनी हैं, उन्होंने कहा है कि टिकट का आवंटन गलत हुआ था, मेरा इलाका ही नहीं था, मैं आरसपुरा गांधीनगर साउथ से लड़ना चाहता था, मुझे बाहू की सीट दे दी गई और मुझे सपोर्ट भी नहीं मिली। इसमें कोई शक नहीं है कि कुछ लोगों की जिद की वजह से बहुत सी सीटें हारी गई, जम्मू संभाग में भी और कश्मीर में। कश्मीर में जिन सीटों के ऊपर आप लड़ रहे थे वहाँ से कुछ लोगों के नाम जो तय थे कि जीत कर आएंगे वो जीत के, लेकिन बहुत सी सीटें हार गए और यहाँ पर भी स्थिति वही बनी। आप उस आंकड़े को टच नहीं कर पाए। ज़रूरत है अब ओवरऑल रिपेयरिंग की, इस पूरा जो एक टीम है उसके अंदर बदलाव की, युवाओं की भागीदारी की। आपने कुछ जगह पर नेशनल कॉन्फ्रेंस को अपना इलाका दिया, वहाँ पर ना NC जीती ना आप जीते, वहाँ पर इंडिपेंडेंट जीत गए जो उसी पार्टी को छोड़कर आए थे। तमाम ऐसी विधानसभा हैं जहाँ पर आपका ग्राफ जो है वो डाउन हुआ, लेकिन वो कैसे हुआ, क्यों हुआ, वो पार्टी हाईकमान को भी पता है और आम लोगों को भी पता है कि आखिर ऐसा कैसे हुआ है। क्योंकि 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, बहुत सी सीटों के ऊपर आप अपने कैंडिडेट का नाम तक फाइनल नहीं कर पाए और दूसरे दिन जब अंतिम दिन था लास्ट फेज का नॉमिनेशन फाइल करने का और रात को 10:45 पर आप लिस्ट निकालते हैं और उसमें फिर वही गड़बड़ होती है। कुछ ऐसे नाम आ जाते हैं जिसे लेकर पहले ही संशय बना हुआ था और फिर शुरू होता है खेल मैदान में इंडिपेंडेंट लड़ने का। सुचेतगढ़ विधानसभा हो, शंभ विधानसभा हो या फिर बाकी जहाँ जहाँ पर भी आपकी ये गलतियाँ थी वो सीटें आपके हाथ से निकल गई। जो सर्वे हुए उन सर्वों में कांग्रेस को बताया जा रहा था कि विनर होगी, लेकिन नहीं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से इस चुनाव को लड़ा और जिस शिद्दत के साथ उनके कैडर ने काम किया, बूथ लेवल से लेकर पार्टी के उम्मीदवार तक, वो लोग जब मैदान में डटे उन्होंने आपके हाथ से वो वोट छीन लिए जो कभी आपके कैडर के मजबूत हुआ करते थे और वो जीत कर ले गए वो सभी सीटें। एक सीट आपकी झोली में आई जम्मू संभाग से। आप चिंतन मंथन आप जितना भी करिए, जब तक बदलाव नहीं होगा, जब तक आप उन लोगों को मैदान में नहीं लाएंगे जो सही में कैडर को मजबूत करने के लिए दिन रात काम करते हैं, तब तक उदय हो पाना बहुत मुश्किल सा लग रहा है। क्योंकि इस बार के चुनाव तो हो गए,
अब आगे की तैयारी कैसी होगी वो पार्टी को खुद सोचना होगा, खुद मंथन करना होगा। लेकिन हमारा ये कार्यक्रम करने का यही मकसद था कि आज जम्मू कार्यालय भी वीरान था जो कांग्रेस का, और कश्मीर कार्यालय भी। जब हमारी टीम ने वहाँ पर दौरा किया तो कहीं लग ही नहीं रहा था कि आप अलायंस में हैं और विनर हैं, क्योंकि सरकार आपकी और एनसी की बनने जा रही है। जम्मू कांग्रेस कार्यालय जो शहीदी चौक में हैं वहाँ पर भी कोई नहीं दिखा, सुनसान थे। और कश्मीर में जो कांग्रेस का कार्यालय है वहाँ पर भी स्थिति ऐसी ही थी। जबकि इसके विपरीत नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो प्रांतीय कार्यालय भी हैं, जो डिवीज़न लेवल पर कार्यालय या तहसील लेवल पर हैं, जहाँ फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हैं, वहाँ पर डोलों की थाप थी, लोग नाच रहे थे। हालांकि वहाँ का कोई कैंडिडेट अगर नहीं भी जीता होगा तो भी उन्होंने मिठाइयाँ बांटी और डोल की थाप पर भंगड़ा डाला। लेकिन आपके दोनों बड़े कार्यालय जहाँ से आपकी सत्ता चलती थी कभी, वो दोनों वीरान थे। अब आगे क्या होगा, किस तरह से आप अपनी पार्टी को मजबूत करेंगे, वो आपकी पार्टी तय करेगी, वो आपकी पार्टी का काम है। लेकिन हमारा सिर्फ फ़र्ज़ जो था वो इतना यही बताना था कि जीत के लिए शिद्दत से लड़ना पड़ता है, और शिद्दत से लड़े हुए जो जीतते हैं वो जश्न भी मनाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।